आज की मेरी वीडियो है हनुमान जी को वानर क्यों कहा जाता है। हनुमान जी को वानर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी जब वानरी रूप में थी तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे वहाँ एक पुत्र का उत्पन्न होगा। इसलिए शिव जी ने अंजनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया और उनके वहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हनुमान जी रखा गया। क्योंकि वो वानरी थी इसलिए उनका जो पुत्र है वो एक वानर के रूप में हुआ। कहते हैं वानर और बानर में बहुत फ़र्क है। वानर जो है वो उसमें उनकी बुद्धि को दर्शाते हैं और साथ में ये बताते हैं कि वानर का मतलब है वन में रहने वाला। और वानर में बहुत डिफरेंस है। बानर जो है एक जानवर के रूप में आता है, वानर जो है उसमें बुद्धि होती है, वो एक मनुष्य के रूप में आता है। उनका जो स्वभाव था वो एक मनुष्य की तरह था, उनमें शक्ति भक्ति सब कुछ था और ये प्रकृति का दर्शाता है। इसलिए ये इसमें बुद्धिमत्ता का तत्व भी माना जाता है। वानर को हम एक बंदर नहीं कह सकते क्योंकि वो वानर जो है वो एक मनुष्य की तरह होता है। हनुमान जी का आधार बुद्धि और ज्ञान जो है उनके लिए एक वानर का रूप मनुष्य के रूप में कहा जाता है। इसलिए उनका स्वरूप ऐसा ही दिखता है जैसा बंदर का है, पर उनमें वो वानर के रूप में दर्शाते हैं क्योंकि वानर और बानर में बहुत फ़र्क है। इसलिए मनुष्य जो है वो वानर को बानर नहीं कहना चाहिए क्योंकि बानर एक जो होता है वो एक जानवर होता है। वानर जो है एक हनुमान जी ऐसे हुए वानर के रूप में। उसके बाद जो बानर थे उनके सेनापति बन गए, इसलिए उनके अधीन हो गए। पर बानर जो है वो वानर नहीं बने और वानर जो है वो बानर नहीं बने क्योंकि बानर जो हैं वो एक उसमें जानवर रूप में आ जाते हैं। वानर जो हैं वो हनुमान जी के रूप में आते हैं जिनमें बुद्धि होती है और मनुष्य की तरह वो कार्य करते हैं। वो शक्तिशाली होते हैं और वो वनों में जंगलों में रहते हैं, पर वो एक जानवर नहीं है। इसलिए हनुमान जी को एक बानर कहना गलत है। हनुमान जी एक वानर के रूप में हैं, इसलिए हनुमान जी को वानर का रूप दिया गया है। ये सब शिव जी की देन है। बोलो जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमते नमः।